नमस्कार, टीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। भारत और मालदीव के बीच आई दरार के बाद अब मालदीव भारत को दरकिनार करने लगा है और मालदीव भारत को आंखें दिखाने लगा है। चीन के इशारे पर भारत के खिलाफ इन दिनों जहर उगल रहा मालदीव अपने इतिहास और अपने बुरे दिनों को पूरी तरीके से भूल रहा है। जब भी मदद की दरकार हुई तब भारत ने सबसे पहले इस छोटे से द्वीपीय देश की मदद की है। मालदीव हिंद महासागर में बसा एशिया का सबसे छोटा यानी कि क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा देश है। यह मिनिकॉय द्वीप और चागोस द्वीप समूह के बीच 26 प्रवाल द्वीपों में एक डबल चेन की तरह फैला हुआ है। इसके तहत करीब 1200 द्वीप टापू बने हुए हैं जो अपनी नैसर्गिक सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ की संस्कृति दक्षिण भारत और श्रीलंका से निकटता के कारण प्रभावित है। मालदीव की पहली बस्ती संभवतः ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से पहले बसी हुई थी और यह एक ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ किंवदंतियों पर भी आधारित है। बताते हैं कि मालदीव के ऐतिहासिक युगों का वर्णन विभिन्न पुरातत्व साक्ष्यों और ग्रंथों ने किया था। वहीं हालांकि यह भी एक व्यापक रूप से समझा जा सकता है और स्वीकार किया जा रहा है कि मालदीव के इतिहास न सिर्फ खंड खंड में बटे हुए हैं बल्कि आज तक मायावी बने हुए हैं। चलिए तो अब जानेंगे कि आखिर क्या है गुजरात कनेक्शन। हालांकि इस बात पर पुरातत्वविदों और इतिहासकारों में एक राय है कि महाद्वीप मालदीव में बसने वाले पहले निवासी मुस्लिम नहीं थे और उनके मुताबिक मालदीव में सबसे पहले आकर बसने वालों में संभवतः गुजराती भारतीय थे जो लगभग 500 ईसा पूर्व पहले श्रीलंका पहुंचे और फिर वहां से मालदीव आकर वहां पर बस गए थे। महावंश अभिलेख जो अनुराधापुरा के महासेना के काल तक श्रीलंका का एक ऐतिहासिक इतिहास है, उन्होंने श्रीलंका से मालदीव में प्रवास करने वाले लोगों का विवरण दिया गया है। हालांकि कुछ ऐतिहासिककारों का तर्क है कि मालदीव इससे भी पहले सिंधु घाटी सभ्यता काल के दौरान बसा हो सकता है, लेकिन पुरातात्विक खुदाई में मालदीव में मिली कलाकृतियां इस्लामी काल से पहले देश में हिंदू धर्म की उपस्थिति का ठोस प्रमाण दे रही हैं। बताते हैं कि 17वीं सदी में अल्लाम अहमद शिहाबुद्दीन द्वारा लिखित किताब फाई आधार मिदु अल कदीमा के प्राचीन खंडरों पर कहा गया है कि मालदीव के पहले निवासियों को धेविस के नाम से जाना जाता था और वे भारत के कालीबंगा से आए हुए थे। कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, वहां से वे लोग आए हुए थे। इस किताब में यह भी कहा गया है कि इस द्वीप समूह में इस्लाम धर्म के फैलने से पहले यहाँ बौद्ध धर्म ही प्रचलित था जो ईसा पूर्व 3री शताब्दी के दौरान सम्राट अशोक के विस्तार अभियान का हिस्सा रहा हो सकता है। वहीं बता दें कि सम्राट अशोक विश्व प्रसिद्ध एक शक्तिशाली पाटलिपुत्र के मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। अशोक बौद्ध धर्म के सबसे प्रतापी राजा थे। वहीं सम्राट अशोक का पूरा नाम देवानाप्रिय अशोक था। इनका राजकाल ईसा पूर्व 304 से ईसा पूर्व 232 के बीच था। पाटलिपुत्र ही आज का पटना है जो कि पटना के नाम से जाना जाता है। इतिहासकारों के मुताबिक मालदीव में खोजे गए अधिकांश पुरातात्विक अवशेष बौद्ध स्तूपों के बने हुए हैं जिनकी संरचनाएं अर्धगोलाकार है और जिनका उपयोग बौद्ध भिक्षुओं और ननों द्वारा ध्यान और मठों के लिए किया जाता है। मालदीव के मशहूर एक न्यूज पोर्टल के द्वारा बताया गया है कि मालदीव में इस्लाम का उद्भव कोई भी अचानक घटित घटना नहीं थी बल्कि 12वीं शताब्दी के दौरान अरब व्यापारियों की यहाँ पर आने से शुरू हुई है और अरब व्यापारी तब के बौद्ध राजाओं से मेल जोल बढ़ाने लगे और बाद में खोजी गई तांबे की प्लेटों के अनुसार मालदीव के बौद्ध राजा धोवेमी कलामिंजा श्री थिरुबुवाना आदित्य महारादुन ने 1153 या फिर 1193 में इस्लाम अपना लिया और उसके बाद से यहाँ पर इस्लाम का प्रसार होने लगा था। इतिहासकारों के मुताबिक परंपरागत रूप से मालदीव हिंदू से बौद्ध राष्ट्र में बदला, फिर 12वीं शताब्दी के आसपास इसकी रूपांतरण इस्लाम में किया गया। इतिहासकारों ने इसका श्रेय अबू अल बराकत यूसुफ अब बाबारी को दिया है। बताते हैं कि यह सर्व स्वीकार नहीं है। कुछ लोग मालदीव के इस्लामीकरण का श्रेय मोरक्को से आए बारबरी को देते हैं। वहीं उत्तरी अफ्रीकी यात्री
इब्न बतूता द्वारा बताई गई कहानियों के मुताबिक बारबरी मालदीव के द्वीपों में इस्लाम फैलाने के लिए जिम्मेदार था, जिसने स्थानीय राजा रन्ना मारी को अपने अधीन कर लिया था। मालदीव की लोक कथाओं में राजा रन्ना को एक राक्षस बताया गया था और जिसके बारे में कहा गया था कि वह समुद्र से आया था। ऐतिहासिक विवरण अस्पष्ट होने के बावजूद यह तथ्य प्रमाणित है कि मालदीव 12वीं शताब्दी के बाद से एक मुस्लिम राष्ट्र रहा है। वही आपको बता देते हैं कि तब से ही मालदीव धीरे धीरे कर हिंदू से सीधे सीधे मुस्लिम राष्ट्र बनता गया और वैसे ही राष्ट्रपति मुस्लिम यानी कि मोइज्जू के आने के बाद से यह पूरी तरीके से एक प्रकार से मुस्लिम हिदायत की तरफ बदलता गया, जहां पर मोइज्जू के आने के बाद से ही उसने भारत को बाहर करो का नारा देना भी शुरू कर दिया था। हालांकि अब इस पूरी कड़ी के बाद भारत और मालदीव के रिश्ते के बीच में जो दरार आई है वह लगातार बढ़ती जा रही है। अब देखना यह होगा कि मोइज्जू चीन की बातों में आकर भारत से कड़ा एक लड़ाई मोल लेने वाला है या फिर ये रिश्तों में सुधार करने वाला है। ये थी हमारी आज की खास खबर। ऐसे ही खास खबरों के लिए लगातार जुड़े रहिए डीवी न्यूज के साथ।